Hello students, welcome to BBVN online classes. In our previous video session we were reading the chapter that's name is A Truly Beautiful Mind, Life Story of Albert Einstein. Okay, so in today's video session we will read about Albert's personal life कि किस तरीके से उनकी पर्सनल लाइफ जो कि एक फेलियर के तौर पे चल रही थी एक सक्सेसफुल वन बनी, देन उनको लाइफ में फेम किस तरीके से मिला और आज जो कि हम उनको एज अ वर्ल्ड सिटीजन जानते हैं वो किस तरीके से उन्होंने पॉसिबल किया. So, in 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate. 21 साल की उम्र हो चुकी थी, सन था 1900 का, और अब आइंस्टाइन जो हैं एक क्या थे, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो चुके थे और अनएम्प्लॉयड थे, बेरोजगार थे. ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट के तौर पर उन्होंने काम किया. देन ग्रेव प्राइवेट ट्यूशन्स देना शुरू किया अर्निंग के लिए, एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902 एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न. और फाइनली 1902 में एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट जो है उन्होंने एक पेटेंट ऑफिस जो कि बर्न में था वहाँ पर एक जॉब सिक्योर कर ली. पेटेंट ऑफिस क्या होते हैं, जो कि एक राइट देते हैं कि ये इन्वेंशन आपने किया है तो कोई और इस इन्वेंशन को अपना नाम नहीं दे सकता. While he was supposed to be assessing other people's invention, Einstein was actually developing his own ideas in secret. तो जब सपोज किया जा रहा था कि टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, पेटेंट ऑफिस में काम करते हैं, तो दूसरों के इन्वेंशन को क्या कर रहे थे, मोहर लगा रहे थे. उसी टाइम पर आइंस्टाइन दरअसल क्या कर रहे थे, अपना ही इन्वेंशन, अपना ही आइडिया जो है वो सीक्रेटली उस पर वर्क कर रहे थे. ही इज सैड टू हैव जोकिंगली, वो मजाक के तौर पर ऐसा कहा कहते हुए सुने गए, His desk drawer at work, the Bureau of Theoretical Physics. उनकी जो ड्रॉर्स थी डेस्क की उसको उन्होंने क्या नाम दिया था, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स. One of the famous papers of 1905 was Einstein's social theory of relativity. और एक फेमस पेपर था जिन्होंने 1905 में आइंस्टाइन की जो स्पेशल थ्योरी थी रिलेटिविटी, अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, यानी कि ये कोई एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, ठीक है, टाइम और डिस्टेंस में. एब्सोल्यूट मीन्स मेजर्ड इन इटसेल्फ, नॉट इन रिलेशन टू एनीथिंग एल्स. हमेशा अपनी ही अकॉर्डिंगली मेजर किए जा सकते हैं, किसी और चीज़ से इनका कोई लेना देना नहीं होता. तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो 1905 में एक मैगजीन में आई थी उनकी. इन दे टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम इफ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी इफ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर. ओके, सो इन दीज 3 लाइन्स ही सिंपली गिव एन एग्जाम्पल कि अगर आप एक ही शॉप से क्या करते हैं, 2 क्लॉक खरीदते हैं, ठीक है, उन्हें एक ही टाइम पर आपने सेट किया है. एक क्लॉक को आपने उसे शॉप में रहने दिया है और दूसरे जो क्लॉक है उसे क्या किया गया है, डिस्टेंस पर लेकर गए एक जर्नी में, ठीक है, बहुत ही आपने लंबी जर्नी की. और जब आप वापस आकर उसी जगह पर उन दोनों क्लॉक को मैच करते हैं तो टाइम डिफरेंस होता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए. और यही क्या कही गई है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कही गई है. From this followed the world's most famous formula which describe the relationship between mass and energy. और इसी से एक फेमस फार्मूला जो है वो वर्ल्ड के सामने आया, दैट इज़ जो कि रिलेशनशिप शो करता है मास और एनर्जी में, जिसका फॉर्मूला बनता है E इज इक्वल टू mc². E यहाँ पर स्टैंड करता है एनर्जी के लिए, M यहाँ पर स्टैंड करता M एंड C जो है वो M फॉर मास एंड C फॉर द स्पीड ऑफ द लाइट इन अ वैक्यूम. ओके, सो ये सारी चीज़ें आपने फिजिक्स में पढ़ी ही होंगी. देन आगे पढ़ते हैं. While Einstein was solving the most difficult problems in physics, जब आइंस्टाइन जो हैं वो फिजिक्स की सबसे गहरी या डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को सॉल्व करने में लगे हुए थे, his private life was unraveling. उनकी प्राइवेट लाइफ जो थी, पर्सनल लाइफ थी अपनी वाइफ के साथ में, वो बिखरती जा रही थी. अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलाइवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़. अल्बर्ट चाहते थे कि वो मिलाइवा के साथ में क्या करें, शादी कर लें अपनी स्टडीज़ ख़त्म होने के बाद में. बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, लेकिन उनकी माँ जो है वो ये नहीं चाहती थी. शी थॉट मिलाइवा, वो मिलाइवा के बारे में सोचती थी, हु वॉज 3 years older than her son, की पहली चीज़ तो वो उनसे 3 साल बड़ी थी. वॉज टू ओल्ड फॉर हिम, वो उनसे उम्र में कुछ ज़्यादा ही बड़ी हैं. शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाई मिलाइवाज इंटेलिजेंस, और एक चीज़ और थी जो उनको परेशान कर रही थी, वो थी मिलाइवा की इंटेलिजेंस. शी इज़ अ बुक लाइक यू, हिज मदर सैड, उसकी माँ कहती थी कि ये तुम्हारी तरह एक किताबी कीड़ा है.
आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, और अपनी माँ के कहने पर आइंस्टाइन ने उसके बाद में शादी जो है वो कुछ समय के लिए टाल दी थी। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 एंड हैड 2 सन्स, और इस पेयर ने फाइनली मदर की डेथ के बाद में 1903 में शादी कर ली थी और उनके 2 बच्चे थे। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फॉल्टर्ड, लेकिन कुछ सालों बाद में जो ये मैरिज है इसमें कुछ कमियां जो हैं वो उभर के आने लगी। मलाइवा मीनवाइल वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ। मलाइवा जो है इस दौरान क्या कर रही थी, इंटेलेक्चुअल एम्बिशन यानी कि जो चीज़ वो अपनी लाइफ में गेन करना चाहती थी, जो उसके गोल थे वो खो रही थी, इसीलिए वो एक अनहैप्पी हाउसवाइफ बनती जा रही थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919। कई साल लगातार झगड़ों के बाद में इस कपल ने 1919 में डाइवोर्स ले लिया था। आइंस्टाइन मैरिड हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर, और उसी साल आइंस्टाइन जो है उन्होंने अपनी कज़न जो थी एल्सा उनसे शादी कर ली। तो ये हो गया उनका पर्सनल चैप्टर। नाउ आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसिडेंटेड विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम। आइंस्टाइन का नया चैप्टर जो पर्सनल शुरू हुआ, जो उन्होंने अपनी कज़न से शादी की, उसी के साथ में वो वर्ल्ड फेमस हो गए थे। इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। 1915 में उन्होंने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो थी वो पेपर्स में छपवा दी थी, विच प्रोवाइडेड द न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जिसने दुनिया को एक नई धारणा दी ग्रेविटी के बारे में। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट। एक्लिप्स हुआ था सन का 1919 में, जो इसने ये साबित कर दिया कि जो एक्यूरेसी, जो थियरी आइंस्टाइन ने दी हैं वो बिल्कुल सही हैं। आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी कि उन्होंने ये एडवांस में ही बना दिया था कि जो एक्सटेंट है लाइट की, जो लेवल है फ्रॉम द फिक्स्ड स्टार्ट, वो क्या करेगा, किस तरीके से या किस डायरेक्शन में कहाँ पर धरती को या सन की ग्रेविटेशनल फील्ड को हिट करेगा। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। वैज्ञानिक क्रांति कहा था सारे न्यूज़पेपर्स ने। आइंस्टाइन रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। आइंस्टाइन को जो है फिजिक्स में अपने योगदान के लिए 1921 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। ही वॉज शावर्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लॉडेड बाय द प्रेस। उनको पूरी दुनिया से सम्मानित किए जाने के लिए इन्विटेशंस आने लगे, और जो प्रेस थी यानी कि जो मीडिया था, उन्होंने उनके बहुत प्रशंसा की, बहुत अप्रिशिएशन दिया। लॉडेड मतलब अप्रिशिएशन देना। When the Nazis came to power in January 1933, आइंस्टाइन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट। और जब नाजीज़ का पावर आया जर्मनी में 1933 की बात है ये, तो आइंस्टाइन जो हैं वो अपने देश छोड़कर यूनाइटेड स्टेट शिफ्ट हो चुके थे। 5 years later, 5 साल बाद में, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अप्रोर की डिस्कवरी की थी वहाँ पर न्यूक्लियर फिजन की बर्लिन में। उसने अमेरिकन फिज़िक्स को, अमेरिकन जो फिजिस्ट थे यानी कि जो इन चीज़ों पर काम करते हैं, उनको में एक तरीके से जो है अपसेट कर दिया था। मैनी ऑफ देम हैड फ्लैड फ्रॉम फासिज्म। मैनी जो हैं बहुत सारे लोग जो हैं वो फासिज्म से दूर हो चुके थे। जस्ट एज आइंस्टाइन हैड, जैसे कि आइंस्टाइन ने किया था। एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज़ एन एटमिक बम। और अब उन्हें डर लग रहा था कि नाजीज क्या करेंगे, जो न्यूक्लियर बम है वो बना लेंगे, डेवलप कर लेंगे और फिर उसका यूज़ भी करेंगे। एट द अर्जिंग of a colleague, Einstein wrote a letter to American President Franklin D. Roosevelt। अपने एक कलीग के बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर आइंस्टाइन ने एक खत लिखा था अमेरिकन प्रेसिडेंट, उस टाइम के थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ऑन 2 अगस्त 1939 को, इन विच ही वार्न, जिसमें उन्होंने उनको वार्निंग दी थी, चेतावनी दी थी। अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, की एक सिंगल बॉम्ब जो न्यूक्लियर बम रहेगा, एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट, अगर एक पोर्ट में एक्सप्लोड किया जाता है, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पॉट टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी। तो वो पूरे पॉट को तहस नहस कर देगा और इसी के साथ साथ में जो पास में जितने भी एरियाज हैं उनको भी इसका इफेक्ट झेलना पड़ेगा। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट। उनके वर्ड्स जो थे वो बिल्कुल भी फेल नहीं हुए। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने उनके वर्ड्स को बहुत सीरियस वे में लिया था।
द अमेरिकन्स डेवलप द एटॉमिक बॉम्ब इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन। अब अमेरिकन्स ने क्या किया, उन्होंने भी एटॉमिक बॉम्ब जो है वो एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के थ्रू डेवलप करना शुरू कर दिया। एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। और उनको जो है एक लड़ाई में क्या किया गया, हिरोशिमा और नागासाकी पर डाल दिया गया था, जो जापान के दो टाउन्स थे। 1945 की ये बात है जिसे हम सब वाकिफ़ हैं और आज तक वहाँ पर ये जो असर है वो देखा जा सकता है। आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। आइंस्टाइन जो है वो इस विनाश के लेवल को देखकर बहुत ज़्यादा जो है हिल गए थे। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस। इस बार उन्होंने एक पब्लिक लेटर लिखा यूनाइटेड स्टेट्स के नाम से। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। इसमें उन्होंने कहा कि हमें एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनानी चाहिए। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। जैसा कि रूजवेल्ट ने इस चीज़ को रोका नहीं था बल्कि और बढ़ाया था, उनके इस लेटर का किसी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन अगले कुछ सालों में आइंस्टाइन गोट वर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। वो धीरे धीरे क्या हुए, पॉलिटिक्स में और इन्वॉल्व होते गए। एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्ट अप एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। वो जो हैं ये चाहते थे कि वेपन्स जो बन रहे हैं, आर्म्स जो बन रहे हैं, उनको किसी तरीके से रोका जाए। और इसी के साथ साथ में उन्होंने अपनी जो पॉपुलैरिटी थी उसका एक फ़ायदा उठाया कि किसी तरीके से दुनिया में पीस जो है और डेमोक्रेसी जो है वो ला सकें। व्हेन आइंस्टाइन डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76, ही was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius। तो आइंस्टाइन जब 1955 में उनकी डेथ हुई, 76 ईयर्स के 76 ईयर ओल्ड थे वो, उस टाइम पर उनकी जो दुनिया को देखने की विजन थी एज अ वर्ल्ड सिटीजन, एज अ साइंटिफिक जीनियस जो है वो उनको हम आज भी याद करते हैं। सो दिस इज़ द चैप्टर ऑफ अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, life story of Einstein. This is it for today. Thank you everyone.